अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानी मूव करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व किया था, उसमें था 3 डेसिमल प्लेस तक, और अब जो क्वेश्चन है उसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 3.6। तो बेटा मैंने आपको बताया कि जब पॉइंट आ जाए तो पॉइंट से राइट साइड पर अलग पेयर बनते होते हैं और लेफ्ट साइड पर। अब यहाँ पे देखें, अगर हम पेयर बनाएंगे लेफ्ट साइड पर तो यहाँ पर तो वैल्यू ही एक आ रही है 3, और अगर राइट साइड पर देखें तो भी एक वैल्यू आ रही है, लेकिन हम राइट साइड पर इसको पेयर बना सकते हैं 0 लगाकर। कैसे? अब यहाँ पर देखें, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है जितने हमने प्लेस तक जाना है हम 0 0 लगा सकते हैं, तो इसलिए इसके साथ लगाएंगे 0, तो ये बन जाएगा 60, अगेन 0 0, फिर अगेन 0 0, यानी हम इस तरह इसके पेयर बना सकते हैं। और लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक वैल्यू है तो वही वैल्यू रहेगी। जी बेटा 3 से छोटा नंबर एग्जिस्ट करेगा 1, क्यों? क्योंकि 1 बार क्या होता है, माइनस कर दें, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। आगे बेटा आ रहा है पॉइंट को कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। इधर से नीचे क्या आ जाएगा जी। अब इसको डबल करें, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। अब 2 के साथ कौन सा ऐसा नंबर लिखें जिसको मल्टीप्लाई करें तो या तो 260 कंप्लीट बन जाए या कम से कम 260 के करीब 3 चला जाए। ये तकरीबन थोड़ी बड़ी रकम है, तो किससे करें मल्टीप्लाई? चलिए 8 से करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2 8 8 8 8 तक कितना होता है 64, शाबाश। 4 इधर लगा देंगे, 6 कैरी हो जाएगा, 8 उधर 16, 16 में 6 ऐड कर देंगे तो 22। जी ये इसके करीब चला गया, तो हम इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 224। जी बेटा अब इसको माइनस कर दें, यहाँ से कैरी ले लेंगे तो 10 बनेगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, तो यहाँ से 5 बच गया, 5 में से 2 निकाल दें तो इधर से ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा 0 0। जी अब बेटा देखें ये फिर डबल डिजिट हो जाएगा ना। अब देखें 8 को 8 में अगर जमा करते हैं तो कितना बनेगा 16 बनेगा ना, 16 का 6 लग जाएगा, ए क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। 1 और 3 कितने होते हैं, 1 और 2 3, तो टोटल बन जाएगा 36। दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, 18 आ रहा है ना, 18 को 2 से ज़रब देंगे तो 18 2 कितना होता है 36 ही होता है। समझ में आ रही है बात? अब ये फिर थोड़ी बड़ी रकम आ गई है, 3600 आ रहा है। अब 3 6 इसके साथ कौन सा ऐसा नंबर लिखेंगे, 9 लिखना पड़ेगा क्योंकि टर्म वो अगली रकम बहुत बड़ी है। तो 9 9 ज़ार होता है बेटा 81, 1 लगाएंगे 8 कैरी हो जाएगा, और 9 6 ज़ार कितना होता है 54, शाबाश। 54 के अंदर 8 जमा कर दे तो कितना आ जाएगा, शाबाश। यहाँ पर 2 लगाएंगे 6 कैरी हो जाएगा, 9 3 ज़ार, शाबाश 27। 27 में 6 अगर जमा कर देंगे तो हाँ जी ये ठीक है। यहाँ पर 9 लगा देंगे और इधर भी क्या आ जाएगा 9, तो क्या आ रहा है 3 3 2 1। तो देखिए पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस तक चले गए हैं, तो ठीक है इसको आगे कंटिन्यूसली इसी तरह चलता रहेगा। और चूंकि इस जवाब में भी आगे कंटिन्यूसली आगे चलना है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर तो बेटा ये चीज़ लगा दें तो फिर साइन आ जाता है इक्वल का। फिर साइन कौन सा आता है, अगर इस चीज़ को यहाँ से कर दें ख़त्म तो फिर इक्वल बदल जाता है अप्रोक्सीमेट में। अप्रोक्सीमेट की ये वाली सिंबल होती है, ठीक है बात समझ आ गई है? तो ये अप्रोक्सीमेट आपका जवाब आ गया 1.89। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 6.4। डिवीज़न आपको सिखा चुका हूँ, काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर हम डिवीज़न कर भी चुके हैं। इसमें एक चीज़ जो आपने अब सीखनी है, अब देखें
जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसमें ये है कि हमने 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है। तो इसका एक तरीक़ेकार ये भी होता है कि आप इसको 1 टाइम मोर देन इसको डिवाइड करें। जैसे अगर आपको कहा गया है कि आप 2 डेसिमल प्लेस तक जवाब दें तो आपने डिवाइड 3 डेसिमल प्लेस तक करना है। क्या करना है? और इसमें फिर आपने राउंड ऑफ करना है। जैसे देखें आप इसका जो जवाब बढ़ रहा है ना वो आ रहा है 2.529 अप टू 1। अभी तो ये इसके इक्वल आ रहे हैं, लेकिन हम इसको स्टॉप करेंगे ना 2 डेसिमल प्लेस तक। अब 2 डेसिमल प्लेस कहाँ तक बढ़े? 52 तक। इस 9 को हमने फिनिश करना है। तो ये यहाँ पर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ का मेथड भी हम पहले सीख चुके हैं कि कोई नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसको ख़त्म करके पिछले वाले में 1 जमा कर देते हैं। ऐसा ही है। अब यहाँ पर देखें ये 9 जो है वो 5 से क्या होता है? बड़ा। तो अब होगा क्या? इस 9 को जब ख़त्म करेंगे इसकी वजह से इसमें एक क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो फिर ये आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा। अब ये बन जाएगा 2.53। सेम इसी तरह आप देखें ये इसके इक्वल आ रहा है, इसको भी आपने फिनिश करना है, अप्रोक्सीमेट इक्वल करना है। अब ये 5 है तो 5 की वजह से भी पीछे वाले में एक ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 5.38 बन जाएगा जी। इसका फोर्थ पार्ट है 63.34। सेम उसी तरह डिवीजन हो जाएगी इसकी। अब हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लेके आना है इसका जवाब। तो तीसरे डिजिट को हम क्या कर देंगे? राउंड ऑफ। 8 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 8 की वजह से इधर पिछले वाले में क्या हो जाएगा? ऐड। तो इसका अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ये लिख देते हैं कि इसका स्क्वायर रूट इसका अप्रोक्सीमेट 7.96 आ जाए। समझ आ गई बात? अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें एक चीज़ समझने वाली है। जैसे देखें अगर हम इसको जब डिवाइड करते हैं 3 दार क्या होता है? 9 से 9 माइनस कर देंगे ना तो ये फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऊपर से हम लेके आते हैं 21। अब ये जो 21 है अगर हम 6 के साथ मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अगर 1 भी लिख दूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 61 बन जाएगा, यानी 21 से बड़ा हो जाएगा। तो ये मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब डिवाइड करने वाला नंबर बड़ा हो और जिसको डिवाइड करें वो छोटा हो जाए तब वहाँ पर 0 का टेबल पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम 0 का टेबल पढ़ेंगे, 0 यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी वो 0 0 आ जाएगा, माइनस करेंगे सेम एज इट रह जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि हम अगला पेयर नीचे लेके आ सकते हैं। हम अगले पेयर को नीचे ले आए और पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो फिर मज़ीद इसकी हमने डिवीजन कर दिया है। तो इसको भी जब हमने इसका स्क्वायर रूट के अंदर इसको राउंड ऑफ करना है ये फिनिश हो जाएगा। तो अच्छा, 2 तरीके हैं। अब मज़ीद फिर दोबारा सुन लें। अगर तो हम डिवीजन 1 टाइम मोर कर लें, एक ज़्यादा डिजिट कर लें, तो उसको राउंड ऑफ करके उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो नंबर 5 या 5 से बड़ा है। तो हम पिछले वाले में क्या कर देंगे? एक ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर हम ऐसा नहीं करते, हम उसको सिर्फ ही 2 डिजिट तक करते हैं, हम तीसरा डिजिट लेके नहीं आते, तो फिर उसका तरीक़ेकार ये होता है कि उनको जो आगे डार्ट लगे हुए हैं कंटिन्यूसली जस्ट वो ही फिनिश होंगे। दोनों मेथड ठीक होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा एक्यूरेसी ये होती है कि आप एक दफ़ा ज़्यादा करके फिर उसको राउंड ऑफ करते हैं तो जवाब एक्यूरेट आ जाता है और बुक के साथ मैच हो जाता है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी 3 डिजिट तक किया हुआ है। अब ये 9 को फिनिश करना है तो 4 में ये क्या हो जाएगा? ऐड। अच्छा, ये जवाब जो है वो सारे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ये जवाब इक्वल है, लेकिन जब हमने राउंड ऑफ करना है तो वो अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 76.95 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब मूव करेंगे।